सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा काम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, उसका एक इंपैक्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं। मान लीजिए क्या करना है, आप बहानेबाजी कर सकते हैं या आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। सुरेंद्र सर का, आदरणीय सुरेंद्र सर का, आरसीएम का डायमंड का फेवरेट कोटेशन है, या तो आप या फिर आप। अरे सर आज तो हम क्या कहें, बड़ी इच्छा थी आने की, तैयार हो लिए थे, टाई भी लगा लिए थे, घर से भी निकल गए थे, तभी फोन आया कि बाछी बीमार हो गई। किसी को उनका शुगर परेशान किए हुए है, तो किसी को उनका बीपी परेशान किए हुए है, तो किसी को उनकी बीवी परेशान किए हुए है, पता ना क्या क्या कौन कौन सी समस्या है। मैं एक स्पष्ट बातचीत बोलूंगा आपको, कामयाब लोगों की जिंदगी में कोई समस्या नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि आप ही की समस्या बड़ी है। आपको पता है कितनी बड़ी समस्या को छोड़ के हम आए हैं? कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, कुछ भी। ना हमारी पत्नी हमारे लिए समस्या है, ना हमारे बच्चे हमारे लिए समस्या है, ना किसी की लायबिलिटी हमारे लिए समस्या है। हमारी एकमात्र समस्या है, और वो समस्या है जिंदगी में कम पैसों का होना, कम कामयाबियों का होना। इससे बड़ी समस्या हमारे लिए कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ये समस्या का समाधान जिस दिन हम निकाल लिए ना, तो उसके बाद दूसरी तीसरी नाम की कोई समस्या। अच्छा आप बताइए, आपका बेटा डिमांड करे कि पापा आज तो हर हाल में आपको मेरे बर्थडे में आना ही आना है, और पिछले 5 साल से आप उसको गोली दिए जा रहे हैं, मालूम है क्या? आएंगे आएंगे। मेरे बड़े बेटे की बात मैं आपको बता रहा हूं। कोविड के टाइम में मैं उसके बर्थडे में रहा हूं। उसके बाद आरसीएम के पूरे कार्यकाल में जब उसका जन्म हुआ, मात्र एक बार ऐसा वक्त आया कि मैं उसके बर्थडे में रहा। अजय सर भी थे, लेकिन उसके बर्थडे के दिन भी मैं एक मीटिंग इलाहाबाद में किया था, और जब जाके वहां पे पहुंचा था, और आया कहां से था? सीधे भीलवाड़ा से। दीदी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? उसका बर्थडे 17 सितंबर को होता है, और जब से वो पैदा हुआ तब से आरसी में विजय दिवस 16 और 17 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा मान लीजिए कभी आपका बच्चा ये जिद करे कि पापा मेरे जिंदगी के 20 सालों की उम्र में मात्र 2 बार आप आए, इस बार तो आपको क्या करेंगे? हम तो एक ही चीज बोलेंगे कि बेटे बता, पापा चाहिए कि BMW चाहिए? मेरा आना ज्यादा जरूरी है कि एक मर्सिडीज भेज दो तुम्हारे लिए? और आप बताइए कि वो क्या चुनेगा? वो आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, मर्सिडीज ही चुनेगा, क्योंकि भाई बिजनेसमैन का बेटा है वो। तो देखिए, हमें लगता है कि हमारे लाइफ में समस्या है, लेकिन समस्या को समस्या मानेंगे तब तो वो समस्या हो। माना ही नहीं कि समस्या है। मैं बहुत ऐसे महापुरुष से मिला हूं, बहुत सारे, पत्नी गाली देते रहती है और बंदा एकदम मस्त, बढ़िया खाएगा भी, नहाएगा भी, घर जाएगा भी, और वापस काम पे निकल जाएगा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आदमी ऐसा ही होना चाहिए। मुंह लगा के दिमाग क्यों खराब करे?
अरे एक तो उसका दिमाग खराब है, ऊपर से जवान लड़ाई है तो आपका भी खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब होगा तो परिणाम खराब होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इसको महापुरुष बोल के कोई गलती किया मैंने? ऐसे ऐसे कुछ मान लीजिए पुण्यात्मा, ऐसे ही लोग तो मार्गदर्शन देते हैं कि आदमी को कैसा होना चाहिए। बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? बोलेगी रात में खाना तो आप ही के लिए बना के रखे। अरे आपकी पत्नी आपके खिलाफ उस दिन मानिएगा जिस दिन वो सिर्फ अपने लिए खाना बना के चुपचाप खा लेगी और आपके लिए कुछ नहीं होगा, तब समझिएगा कि अब मामला बिगड़ रहा है। लेकिन इसके बराबर भी चलता है ना, चलने दीजिए। हाँ, कुछ भी पानी भी मिल जाए तो भी बहुत है। हम तो कहते हैं कि बिछावन पे आपके सोने वाला एरिया भी सुरक्षित है, ठीक है, मतलब बेड उसने ना हटाया हो, ये ना किया हो, हम डर जाते भाग जाएगी। अरे भाग के किसी पड़ोसी के यहाँ थोड़ी जा रही है, मायके जा रही है। हाँ, कितना बढ़िया डिसीजन है, मायके जाके थोड़ा खर्च बचाया या नहीं बचाया उसने आपका? बल्कि आप ही 2-4 दिन जाइए, वहीं खा के आइए, आपका भी खर्च बचेगा। तो वहां महापुरुष बन जाएंगे। चले जो भी हो, बहानेबाजी नहीं चले। सुरेंद्र सर का मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, सुरेंद्र सर बोले, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, कि मैं अपने शादी मतलब इतने साल के आरसीएम के कार्यकाल में इतने सालों तक अपनी एनिवर्सरी पे नहीं रहा। मैंने तुरंत टारगेट बनाया कि अब अपने तरफ से तो कभी भी एनिवर्सरी के दिन घर नहीं रहना, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे इस बिजनेस में उस मुकाम तक जाना है जो आम लोगों का सपना होता है। और कल को जब मेरी कहानी लिखी जाए तो वो इतनी मजेदार हो ना कि हर एक लाइन को पढ़ के लोगों को मजा आ जाए। हर एक लाइन लोगों को प्रेरित करने वाली हो, प्रेरणा देने वाली हो कि 102 में बुखार था फिर भी मीटिंग में आ गया, पत्नी एडमिट थी, बच्चा होने वाला था, छोड़ के मीटिंग में चला गया। अच्छा, कर रहा कि क्या कर लेते? कौन सा ऑपरेशन थिएटर में हमको डॉक्टर जाने देता कि आप स्टार रूबी में चले जाइए? हाँ, उस टाइम स्टार रूबी ही थे हम। अरे काम हमारे पैसे को करना था और डॉक्टर को करना था, और दोनों वहां थे। सबसे अच्छी बात, मेरी बीवी वहां थी। हम कहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छा, हम लोग नजर के सामने नहीं देखेंगे ना तो जिंदगी भर के लिए बुरा लगेगा। आप कभी सोचते हैं कि आपको देख के उसको कितना बुरा लगता है बार बार, कि निकम्मा किसी काम का नहीं है, जब देखो घर में ही रहता है। अरे खुशनसीब है भैया आप लोग कि बीवी अभी धक्के मार के निकाली नहीं है। नहीं तो निकाला जाता है, और आपने देखा भी होगा, और क्या पता कई लोगों पे प्रयोग भी हुआ हो। नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत टारगेट तो करता ही नहीं। कई लोग आके मुझे बोल देते कि सर आप हमें ही बोल रहे थे ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कमियों की बात कर रहा हूं। यदि वो आपके पास है तो फिर उसको दूर कीजिए, नहीं है तो फिर मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं बोल रहा। बहानेबाजी और अमीरी एक साथ नहीं आ सकती, ये हमेशा याद रखिएगा।